बीसीसीआई के निर्वासित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में खुद का बचाव करते हुए अदालत को बताया कि उन्होंने कभी भी अपने दामाद मयप्पन को बचाने की कोशिश नहीं की। उनका दावा है कि आईपीएल चेयरमैन व कमिश्नर ललित मोदी के आग्रह पर ही उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स टीम खरीदी थी और टीम खरीदने से पहले उन्होंने तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार से भी इस मामले में अनुमति ली थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को करेगा। स्वयंभू बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के दौरान पत्रकारों की पिटाई पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत में पत्रकारों ने इस मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। गौरतलब है कि रामपाल की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए ऑपरेशन के कवरेज के दौरान पुलिस ने कई पत्रकारों की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था। सीमा सुरक्षा बल ने दिल्ली के नजफगढ़ के छावला कैंप में अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जब जब संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, बीएसएफ के जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि हिंद महासागर को इसके आसपास के देशों में समृद्धि की बहाली के लिए शांति क्षेत्र बनाए रखना होगा। श्रीलंका में सोमवार सुबह गाल के तटीय शहरों की समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस क्षेत्र में हम कारोबार बढ़ाना और आर्थिक संभावनाओं का पूरा दोहन करना चाहते हैं तो हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखना होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक संजीव कुमार ने सोमवार को बर्धमान विस्फोट मामले के आरोपी के साथ इस मामले में आगे जांच के लिए पश्चिम बंगाल के बहरामपुर का दौरा किया। इस सिलसिले में ढाका में 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें संयुक्त भारत बांग्लादेश सुरक्षा बलों के सहयोग से आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बर्धमान विस्फोट के बाद बम निर्माण सामग्रियों के साथ संपर्कों को देखते हुए जेएमबी के इन 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सृजॉय बोस को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोस ने हृदय संबंधी दिक्कतों की शिकायत की थी। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में अभी वो न्यायिक हिरासत में हैं। बांग्ला अखबार निकालने वाले बोस को सीबीआई ने 21 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना के साथ सकारात्मक दिशा में बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस चर्चा का कोई न कोई हल निकल आएगा। उधर शिवसेना नेता रामदास कदम ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के मुद्दे पर चल रही बातचीत को लंबा खींचकर शिवसेना को मूर्ख बना रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग से शोपियां जिले में सुरक्षा की समीक्षा का आग्रह करेगी, जहां आतंकवादियों ने पार्टी के एक सरपंच की हत्या कर दी है। सरकार ने सोमवार को बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 करोड़ लोगों में कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस दिशा में रोजगार पंजीयन कार्यालय के ढांचे को बदलने की पहल की जा रही है। साथ ही सरकार ने बताया कि प्रत्येक राज्य में मॉडल ITI स्थापित किया जाएगा ताकि कुशल तकनीशियन और ट्रेनर तैयार किए जा सकें। लोकसभा में राजेश रंजन और कीर्ति आजाद के पूरक प्रश्न के उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार नेशनल करियर सर्विस परियोजना पेश कर रही है ताकि इस बारे में सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि संसद में मौजूदा सत्र में जीएसटी विधेयक को पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को इस मुद्दे पर राज्य सरकारों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक होगी, जिसके बाद मामला मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। गौरतलब है कि जीएसटी विधेयक को बड़े आर्थिक सुधार के कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे टैक्स के नियम सरल होंगे और देश की जीडीपी में 1.5 से 2% का इजाफा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल में गिरावट जारी है। कच्चा तेल 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है और ब्रेंट पर भाव $69 के नीचे आ गया है। नाइमेक्स पर कच्चा तेल गिरावट के साथ $64.78 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड गिरावट के साथ $68.53 प्रति बैरल पर आ गया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 134 अंकों की गिरावट के साथ 28,559 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 32 अंक गिरकर 8,555 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस, पावर, मेटल, कैपिटल गुड्स और रियल्टी शेयरों में गिरावट का रुख रहा।
वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT और FMCG शेयरों में तेजी का रुख रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में कई साल के निम्न स्तर पर आ जाने के बीच बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 113 रुपए प्रति सिलेंडर घट गया, जबकि जेट ईंधन यानी ATF में 4.1% की कटौती की गई है। तेल कंपनियों ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 865 रुपए से घटकर 752 रुपए होगी। इसी तरह जेट ईंधन की कीमत दिल्ली में 2594.93 रुपए प्रति लीटर से घटकर 59,943 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है।